अरे भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए फिर बता रहे हैं ब्रह्म विद्या का फल, यानी द्वितीय भाग है ये। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत से कारण गिना दिए हैं, फिर आपके लिए फिर मैं वर्णन कर रहा हूँ कि यदि कोई विघ्न उपस्थित ना हो तो उसी जन्म में मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी जैसे मान के चलिए, किसी मनुष्य को समाधि अवस्था में वो पूर्ण रूप से पारंगत हो गया हो, जिसने चित्तवृत्ति निरोध कर दिया हो, जिसका 3-3 4-4 घंटे समाधि का अभ्यास हो गया हो और पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति निरोध हो गई हो, उसको मालूम पड़ जाता है शुद्ध अवस्था आने पर, और वो जिंदगी भर तक वही जीवन यदि गुजार देता है। लेकिन ये असंभव है, वैसे संभव नहीं है। किसी किसी का कोई प्रारब्ध हो तो मैं नहीं कह सकता, तो वो एक जगह पर वहाँ नहीं रुक सकता, वो साधन से फिर गिर जाता है, और गिर जाता है तो मुक्ति का फल उस जन्म में उसको फिर नहीं मिलेगा, वो फिर अगले जन्म को चला जाएगा। तो अब इसका अर्थ यही होता है, जैसे यदि कोई विघ्न उपस्थित ना हुआ हो तो उसी जन्म में मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी एक टक वो जिस वृत्ति में जो चित्तवृत्ति निरोध हुई है, यानी उसकी धर्म की चरमावस्था पे वो पहुंच गया और वो उसी जगह पे वो रोक देता है, पूरे जीवन पर्यंत वो उसी जगह पर रुका रहता है, तो उसी जन्म में मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। कहने का अर्थ यह है। लेकिन वो अगले जन्म में फिर साधना वहीं से शुरू होगी। मतलब कहने का यह है, ज्ञान के संचित और क्रियामण कर्म समाप्त हो जाते हैं, और प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त हो जाने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पुण्य और पाप कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। यानी जो ब्रह्मलोक जो हम प्राप्त करते हैं वो कर्मों का फल नहीं है, बल्कि कर्म क्षय से प्राप्त होती है, वह ज्ञान का ही फल है। यानी ज्ञान समझदारी से वो फल प्राप्त हमें होता है, हम जब समझदारी का काम करते हैं। ब्रह्मलोक की प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति का फल हर्ष शोक का नाश, मृत्यु छूटना, अविद्या का नाश, हृदय ग्रंथि का नाश, समस्त संशय और कर्मों का नाश, पापों से छूटना, इनके छूटने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोनों का अंतर्भाग एक ही है। यानी इच्छाओं से रहित हो जाना या चित्तवृत्ति निरोध हो जाना, इन दोनों का मतलब ही एक है। तो कहने का मतलब उन दोनों को मुक्ति होती है। अगर उस जन्म में नहीं भैया कुछ शेष प्रारब्ध रह गया है तो वो फिर अगले जन्म में चला जाएगा। जो महापुरुष ज्ञानी जीवन काल में ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, उनका किसी भी लोक में गमन नहीं होता है। यानी वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं इस जीवन में, उनको कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी लोक में गमन नहीं होता है। देहपात के बाद वे सीधे पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, उनका परमात्मा से विभाग नहीं रहता। यानी वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, ऐसे समझिए वो महापुरुष। यदि मान के चलिए कि ज्ञानी पुरुष की दो गतियां उसके संकल्प के अनुसार होती हैं। यदि वह मुक्ति होने का संकल्प करता है तो वह वहीं ब्रह्म यानी साज मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, परंतु ब्रह्मलोक में जाने का संकल्प करने पर वह देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी जैसे मान के चलिए उनके भोगों की कुछ इच्छा रह गई है तो वो फिर